हम ऐसा कर रहे हैं, क्या यह ठीक है? यह तो क्यूचेंग की कार में है। हेलो पत्नी, क्या हुआ? आज दोपहर केके को लेने का समय है क्या? मेरे पास अभी 2 और सर्जरी है, थोड़ा व्यस्त हूँ। क्या हुआ? क्या तुम्हें दोपहर में कुछ काम है? कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। WEI फुर्सत है, क्या हुआ? मैं आज किनचेंग में मीटिंग में हूँ। लुयान कहाँ है? कोई समस्या नहीं, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, किसी दिन तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से लूटूंगा। अब न केवल तुम्हारी छोटी प्रेमिका बननी है, बल्कि केके की छोटी माँ भी बननी है। क्रूचेंग किनचेंग गया है, आज रात वापस नहीं आएगा। मुझे पता है। आओ केके। केके अच्छी बच्ची है। हेलो। तुम्हारे फोन की लोकेशन किनचेंग में बदल गई है। केके आंटी ने मेहनत से केके को लाने का काम किया और केके के लिए कुछ स्वादिष्ट लेकर आई है। केके को क्या कहना चाहिए? गलत है केके। कहना चाहिए धन्यवाद माँ। लेकिन केके की माँ है। और आंटी केके को बहुत पसंद करती है। लेकिन लुओवे आंटी माँ की तरह बिल्कुल नहीं दिखती। लेकिन लुओवे आंटी आज माँ की तरह ही खुशबू आ रही है। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे सोसाइटी में मदर्स डे का आयोजन हुआ है। बच्चों और माँ को कुछ पारिवारिक वीडियो बनाने हैं। तुम घर पर नहीं हो, मैंने तुम्हारे कपड़े पहन लिए। बस थोड़ा सा समय निकालने के लिए। बस कुछ मिनटों की बात थी। यह नहाना, कपड़े बदलना, अभी तक शूटिंग नहीं हुई है। तुम हाल ही में ठीक से आराम नहीं कर रहे हो। दवा लेनी है, तुम्हें दवा लेनी चाहिए। केके आंटी ही तुम्हारी माँ है। जब मैं कमरे में आया, बिस्तर इतना अस्त व्यस्त देखा, मुझे लगा कि लुयान ने धोखा दिया है। खुशकिस्मती से तुम हो। हाँ, खुशकिस्मती से मैं हूँ। तुम अचानक कैसे वापस आ गए? आधा रास्ता तय कर लिया, बहुत जल्दी वापस आ गए। मोबाइल फोन किन्मिया की गाड़ी में ही रह गया। ठीक है, तो मैं अपने कपड़े बदलकर पहले ही चला जाऊंगा।
याद रखना मुझे एक बड़ा भोज खिलाना है। मैं सभी वफादारों को इसका मूल्य चुकाऊंगा। WEI। तुम हर दिन हमें जोड़े में देखते हो, क्या तुम्हें इससे तंगी नहीं होती? ऐसा नहीं है, मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है। तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड न होता तो अच्छा था। थोड़ी देर में तुम यह देखो कि ये कैसा है। XIAO चेन। बॉस क्षु नमस्ते। लू डॉक्टर नमस्ते। लुओ जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये सुहाग वाला कौन है? मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट व्यवस्थित किया है। XIAO चेन मेरे पिता के पुराने PhD स्टूडेंट थे। अब वो टॉप ग्रेड हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। जवान और सफल, ईमानदार और विश्वसनीय। शादी की उम्र पर पहुंच गए हैं। लुओ जी, पहली बार मिलने पर एक छोटा सा उपहार लाया हूँ। सुना है आपने कॉलेज में फार्मासिस्ट प्रोफेशनल के तौर पर पढ़ाई की थी और अब डॉक्टर के रूप में काम कर रही हो। उम्मीद है कि आगे हमारे बीच बहुत सारे आम विषय होंगे जिन पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद चेन जी, आपने बहुत मेहनत की है। पति, तुम्हें कैसा लगा? क्या वह उसके पिछले बॉयफ्रेंड से ज्यादा विश्वसनीय नहीं है? XIAO चेन बहुत अच्छा है। XIAO चेन ने सुना है कि आज तुमसे मिलने आए हैं। कई दिन पहले ही छुट्टी मांगी थी और खास तौर पर अपनी गाड़ी से आए हैं ताकि रात में तुम्हें घर तक छोड़ सकें। खाना तैयार है तो चलो पहले एक शॉट पीते हैं। चलो XIAO चेन। बहुत बड़ा अपटाइट है तुम्हारा लुयान। आज WEI थोड़ा नशे में है। जब तुम सुरक्षित घर पहुंचो तो मुझे जरूर कॉल करना। ठीक है बॉस क्षु, तो हम चलते हैं। अलविदा। मैंने कहा था मुझे और समय दो ताकि मैं पैसे जमा कर सकूं। मुझे इतनी ज्यादा कॉल मत करो। चलो। पत्नी, क्या तुमने मेरा फोन उठाया था क्या कुछ खरीदने के लिए? केके की बीमा का रिन्यूअल होना बाकी है। हाँ पत्नी, किन्मिया की तरफ से क्या हुआ? मैंने कई बार उन्हें बुलाया लेकिन वो नहीं आए। मैं सोच रहा था कि अगर तुम दोनों का परिवार एक दूसरे से जानता तो क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकती हो? वह हाल ही में नियुक्त हुए हैं, वास्तव में व्यस्त हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, परंतु मुझे उन्हें कुछ चीजें खरीदनी चाहिए। आखिरकार इतने सालों बाद मिलना है। चलो कल मेरा बैंक खाता फिर से खोल देते हैं। पहले जैसे हम साझा खाता बनाएं। हाँ तुम सही कह रही हो। मानसिक स्थिति भी अच्छी हो गई है। कल मैं बैंक जाकर सब कुछ कर दूंगा। ठीक है। थोड़ा रुको, आओ। मम्मी, मेरी सीट थोड़ी तंग है। मम्मी तुम्हें ठीक कर देती है। ऐसा करना ठीक नहीं है ना? यह तो क्यूचेंग की कार है।
मुझे लगता है लुयान मुझसे कम प्यार करने लगा है। क्या उसने कुछ गलत किया है तुम्हारे साथ? मैं उसे समझा दूंगा तुम्हारे लिए। यह सब मेरे ससुर की वजह से है। वे घर पर हर दूसरे दिन बकबक करते रहते हैं। कुछ लोग घराने की तीसरी पीढ़ी का एकल पुत्र है। मुझे पता है। लुयान को बेटा चाहिए फिर सपनों में। उसे सपने देखने दो। हेलो बॉस जीई। हमारी कंपनी का धन प्रवाह हाल ही में हेलो। क्या संपत्ति की गारंटी देना जरूरी है? यद्यपि यह मेरी पत्नी की शादी से पहले की संपत्ति पर हम अभी भी वैध दंपत्ति हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम कैसी बेकार कंपनी हो। दस से ज्यादा कंपनियों ने फोन किया, सब एक जैसा ही बोल रहे हैं। वाकई कुछ नहीं मिलेगा। हेलो पत्नी। नहीं, बस ये पूछना था। बॉस किन के साथ तुमने मेरी मीटिंग कब तक तय की है? समय पहले ही तय हो गया है। पत्नी, इस घर को तुम्हारे कारण ही चल रहा है। तुम मेरी पत्नी हो। मैं तलाक की प्रक्रिया शुरू करने जा रही हूँ। हम अभी कुछ नहीं करते तो मुझे वकील से पूछ लो। जब तक हमें पर्याप्त सबूत नहीं मिल जाते, केके की देखभाल का अधिकार हासिल करने के लिए यह सब जरूरी है। ठीक है। वो स्मार्ट संतरा फिर से वापस आ गया है। बुद्धिमत्ता फिर से ऊंचाई पर है। ठीक है, तुम्हारी योजना के अनुसार करते हैं। मैं पूरी तरह से तुम्हारा समर्थन करता हूँ। जब से दवा बंद की है, मैं अधिक स्पष्ट महसूस करता हूँ। अंतिम समीक्षा के दौरान डॉक्टर ने मुझे बताया 1 या 2 महीने में अधिकांश पूरी तरह से बहाल किया जा सकता है। अब इस बार आपकी शारीरिक स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। इस कठिन लड़ाई से लड़ने के लिए एक अच्छा शरीर है। जब मैंने पहली शादी की, कई लोगों ने मुझे बताया उन्होंने कहा कि लुएन एक फोनिक्स आदमी था। गलत दरवाजा खुश नहीं होगा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ वह मुझे एक पूरा घर दे देगा। मुझे नहीं लगता था कि अंतिम इच्छा टूट गई थी। आपके पास अभी भी केक है। आपके पास अन्य लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। आज मैं तुमसे मिला। मुझे कुछ अच्छे डॉक्टर मिले। मुझे यकीन है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। परेशान करने के लिए बॉस को धन्यवाद। सर जी, मैं तेरे साथ हूं। मैं इस बार यहां आया था क्योंकि मुझे कई वर्षों से मेरे एक अच्छे दोस्त द्वारा सौंपा गया। समूह के उपकरण देखें। क्या मैं अपने दोस्त को दे सकता हूं? आपका मित्र समूह की चिकित्सा खरीद परियोजना को पूरा करना चाहता है। हाँ, और चिकित्सा उपकरण मेरे दोस्त ने दिया। सबसे उन्नत और सबसे बड़ा। और हम सामान्य प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। बोली में भी भाग ले सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं पहले भी आया था या नहीं। विदेशी चिकित्सा उपकरण परियोजनाओं में अनुभव। विदेश में मेरे दोस्त चिकित्सा उपकरणों को अद्यतन करने की एक बड़ी मांग है। यदि आप चाहे तो मैं आपको पेश कर सकते हैं। आप और आपके दोस्त दीर्घकालिक विदेशी चिकित्सा कार्यक्रम कर सकते हैं। यदि आप अच्छा करते हैं तो आप आवर्जन पर भी विचार कर सकते हैं। मैं काम कर रहा था। मैं कभी किसी विदेशी व्यवसाय में शामिल नहीं हुआ हूं। मेरी पत्नी और बच्चे सभी चीन में हैं। वर्तमान में कोई आवर्जन योजना नहीं है। भी मैंने सुना है कि घर में एक अच्छा आदमी है। हालांकि हाल ही में अस्पताल से कुछ खबरें आई हैं आपके बारे में। पहले बॉस, आपने भी कहा कि यह गपशप है। इसके अलावा मैं वास्तव में एक दुर्घटना थी। मुझे आज तक रहने की आदत कैसे होगी? वो भी आपके द्वारा बताया गया ये दोस्त।
लेकिन मेरी एक शर्त है। आप बताइए। आप भी जानते हैं, आज हमारी मुलाकात शूचेंग की बदौलत हुई है, इसलिए एक शूचेंग इस प्रोजेक्ट के गारंटर बनने होंगे। बिल्कुल। और आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप से परिचित कराए गए डॉक्टर के साथ। मुझे विश्वास है कि मेरी पत्नी जल्द ही ठीक हो जाएगी। निश्चित रूप से। हमारे शहर में 2 बड़े मेडिकल ग्रुप हैं। हमारे क्षु ग्रुप के अलावा वेन ग्रुप भी है। बड़ी मात्रा में मेडिकल उपकरण खरीदने की परियोजना आवश्यकताएं। आप विचार कर सकते हैं। बॉस्किन की सलाह के लिए धन्यवाद। तो मैं पहले अपने दोस्त की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। ये तो मेरा कर्तव्य है। मैंने किसी से पता लगाया, लू लुयाई ने पीपल्स हॉस्पिटल के प्रसूति विभाग में जांच कराई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार वो 6 सप्ताह की गर्भवती है। संबंधित जानकारी मैंने आपके ईमेल पर भेज दी है। मुझे पता है। वह वास्तव में गर्भवती है। क्या समस्या है? खर्च हो गया तो हो गया, पूछने की क्या बात है? ये सिर्फ 80,000 रुपए की बात है। क्या तुम्हें ये सही लगता है? मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। चाचा ठीक है ठीक है। इतनी छोटी सी बात है, पड़ोसियों को हंसी नहीं आनी चाहिए। चाची आप गुस्सा शांत करें। चाचा आप भी गुस्सा शांत करें। क्या झगड़ा है? चेंग चेंग। देखो डब्ल्यूया कितनी अच्छी है। यही हमारे लू परिवार की बहू बनने के लायक है। कुछ लोगों की तरह नहीं, दिन भर काम पर नहीं जाती, पता भी नहीं कहाँ चली जाती है। चाचा बस करो। पता नहीं बाहर किसी और आदमी के साथ तो नहीं है। तुम तो दिन भर मेरा खाती हो, मेरा पीती हो, और फिर भी बड़ों का सम्मान नहीं करती। क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ? तुम यहाँ कैसे आए? मैं अभी केके के साथ स्पोर्ट्स डे से आया हूँ, उसे वापस छोड़ने। ठीक है माँ, चलो चलो अंदर आओ। माँ, लेकिन मुझे अभी भी माँ के साथ खेलना पसंद है। बेटी माफ करना, माँ स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तुम्हें पहला स्थान दिलाने में मदद कोई नहीं कर बात पाई। नहीं, केके को माँ सबसे ज्यादा पसंद है। अगर माँ के साथ हूँ तो पहला स्थान नहीं भी मिले तो भी केके खुश है। अच्छी बच्ची। केक खाना चाहती हो? यह केके का पसंदीदा स्वाद है ना? पत्नी, थोड़ी देर बाद हम LUOWEI से मिलने चलते हैं। वह हमारे घर में बार बार आती है। अचानक उससे मिलने क्यों जाना चाहते हो? वह गर्भवती है। नहीं हो सकता। सच कह रहा हूँ, वह हाल ही में एक्साइयोचिन के साथ बहुत बातें कर रही थी, लेकिन यह वाकई बहुत जल्दी हो गया। वह एक्साइयोचिन से पिछले हफ्ते ही मिली थी। नहीं हो सकता। हाँ चलो, हम कब उससे मिलने जाएंगे? इतनी जल्दी क्यों? मैं समय देखता हूँ। जैसा तुम कहो। और हाँ पति, क्या यह तुमने मेरे लिए सरप्राइज रखा है? यह नहीं, यह तो LUOWEI के पहने हुए जैसा लग रहा है। शायद वह हमारे घर आई थी और यहीं छोड़ गई। यह चीज तो बिल्कुल सस्ती लगती है। मैं तुम्हें इतनी सस्ती चीज कैसे दे सकता हूँ? जब पैसे कमाऊंगा तो तुम्हें और अच्छी चीज दूंगा। लुयान एक्सायोक्षु खाना खाओ। तुम पहले जाओ। तुम्हें क्या हुआ है? तबीयत ठीक नहीं है? थोड़ा मतली आ रही है, शायद ठंड लग गई है। तो मैं नीचे जाकर दवाई ले आता हूँ। नहीं, मैं मुंह धो लूंगा।
तो मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। कब फुर्सत मिलेगी? मैंने हाल ही में बहुत खाया है और मोटी हो गई हूँ। कपड़े भी फिट नहीं आ रहे। क्या तीसरी औरत इतनी अच्छी एक्टिंग करती है? और हाँ, क्या सैलरी नहीं मिलनी चाहिए? 5 तारीख कहा था, आज तो 8 हो गए। तुमने जिसे काम पर रखा है उसका पैसा तुम दो। ये तुम्हारा घर है, किसी और को क्यों देना चाहिए? तुम किसी और कैसे हो? यह तुम्हारी तीसरी बहन नहीं है। तुम पागल औरत हो। मुंह मत लटकाओ। ये तो पागल है। हमारे लू यान जैसे अच्छे इंसान ही है। अगर मैं होता तो तुम्हें बाहर निकाल देता। जिसे बाहर निकालना चाहिए वह तुम हो। यह मेरा घर है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं चाहता। जल्दी से सामान पैक करो। लू यान, लू यान। फिर क्या हुआ? देखो तो, अगर ये गांव में होता तो उसे थप्पड़ मार देता। पापा, मेरे पास पैसे हैं, इन कुछ दिनों की चिंता मत करो। आज मैं देखना चाहता हूं, पिताजी और बहू आखिर किसकी सुनेंगे। टिकट खरीद लिया गया है। आज दोपहर 3 बजे हार्ड सीट। थोड़ी देर में टिकट का पैसा मुझे भेज देना। पत्नी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम सब एक परिवार हैं और आज पिताजी को वापस भेजना जल्दबाजी होगी। किन मियान ने कहा वीकेंड पर तुमसे बात करना चाहती है। पिताजी ऐसा करते हैं। मैं तुम्हारे लिए स्लीपर टिकट खरीद दूंगा और तुम वापस चले जाओ। गांव वालों से मिलते रहना। कुछ दिनों में मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा, ठीक है? लू यान, तुमने पत्नी लेकर पिता को भूल गए। तुम भूल गए कि मैंने कैसे तुम्हें पाला। अब तुम मुझे वापस भेज रहे हो। क्या वे मेरी पीठ नहीं थपथ पाएंगे? पिताजी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा। बस तुम्हें कुछ समय के लिए वापस जाने को कह रहा हूं। ठीक है। माँ, तुम जाओगी तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा? क्यों ना, तुम इस मौके पर वापस जाओ। तुम ही हो जो वेतन चाहते हो। छुट्टी भी तुम ही चाहते हो। इतनी जल्दी किसी को ले जाना। क्या तुम अपनी तीसरी बहन का पैसा मारना चाहते हो? जू चेंग, मैं कहाँ जा सकता हूँ? इतने सारे मुंह खाने के लिए हैं। तीसरी चाची रह सकती है, लेकिन एक सबसे परेशान करने वाले इंसान की देख। तुम नई कंपनी में एडजस्ट हो पाओगी या फिर इस महीने खत्म करके देख लो। तुम क्या कहती हो? बाद में मेरे साथ लुओ डब्ल्यूई से मिलने चलोगी या अपने पापा को छोड़ने? पापा, बहुत हो गया, चलो चलते हैं। हाँ तीसरी बहन, तुम सही कह रही हो। चलो चलते हैं। हुआ भाई, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। लेकिन क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? मैं सच में तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन गांव बहुत दूर है। वहाँ पिंडोडुओ का कुरियर नहीं पहुँचता। मेरे 5 पार्सल डिलीवरी में है, इसलिए मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन मैं गांव में अब हर घर में वाईफाई है। अगर मैं तुम्हें याद करूं तो वीडियो कॉल कर लेना। हुआ भाई, जल्दी चलो, ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी चलो। तीसरी बहन, हुआ भाई, हुआ भाई। जल्दी वापस आना।
आ गया। WEI तुम लोग कैसे आ गए? क्या हमारा स्वागत नहीं करोगी? नहीं, मुझे लगा डिलीवरी बॉय है। टूचिंग से सुना तुम प्रेग्नेंट हो तो कुछ हेल्थ सप्लीमेंट लेकर आए हैं। कैसा है? टूचिंग से अस्पताल में बात करवा दूं, तुम्हारी छुट्टी करवा दें। क्या प्रेग्नेंट मैं? किसने कहा? पूरा अस्पताल जानता है। तुमने जानबूझकर हमसे छुपाया। हमें सरप्राइज देना चाहती थी ना? पूरा अस्पताल? यह तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। अब तुम प्रेग्नेंट हो। बच्चे के साथ बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो लुयान रोज मेरे लिए खाना बनाता था। हाँ पति जी, तुम शेफ हो। WEI को कुछ टिप्स दोगे? समय पर खाना। अगर भूल जाओ या कम खाओ तो यह तुम्हारी सेहत के साथ अन्याय है। दवा मैं यहां रख देती हूं। चलो यह लो। मैं पहले नहाने जाता हूं। आया, मैं बाहर का खाना लेने आया हूँ। माँ, मैंने 20 साल विधवा रहकर बिताए हैं। मैंने पिता और माँ दोनों की भूमिका निभाई है। मैंने तुम्हें इतना अच्छा बनाया है। तुमने ऐसी शर्मनाक बात करने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मार डालूंगा। आंटी पहले 3 महीने सबसे खतरनाक होते हैं। नहीं, यह नहीं। तुम उसके बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। माँ, जल्दी बताओ, पेट में पल रहा बच्चा किसका है? वीवी, क्या यह शाओचिन का नहीं है? क्या यह तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड का है? मुझे पता था इतनी बड़ी बात हुई है। वह कछुए की तरह सिर छिपाकर बैठा है। यह सच में दिल तोड़ देने वाला है। आंटी बस तुम्हारे लिए न्याय चाहती है। शूचिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे गर्भवती होने की बात किसी को पता नहीं है। क्या तुमने मेरी माँ को बुलाया है? हाँ, मैं चाहता था कि आंटी तुम्हारी देखभाल करें। तुमने ऐसी शर्मनाक बात की है। चलो मेरे साथ अस्पताल चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं बच्चे को जन्म दूंगी। आंटी, वीवी ने पहले भी एक बार बच्चा गिरवा दिया था। उस समय डॉक्टर ने कहा था उसका शरीर कमजोर हो गया है। अब मुश्किल से एक बच्चा हुआ है। तुम लोग सावधानी से सोचो। मुझे परवाह नहीं, मेरे साथ अस्पताल चलो। मैं नहीं जाऊंगी। शूचिंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लोवी, तुम शांत हो जाओ। तुमने ऐसी बात कर दी है। सब ठीक है ना? मेरा बूढ़ा चेहरा कहाँ रखूं? मैं लुहुआ नहीं हूँ, बेशर्म नहीं हूँ। आंटी लोवी का मूड ठीक नहीं है। मैं और शूचिंग पहले वापस जा रहे हैं। तुम घर पर उसकी अच्छी देखभाल करना। मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ। तुम्हें 10 मिनट दिए हैं। नीचे आ जाओ। पत्नी, पति, मेरा सिर थोड़ा दर्द कर रहा है। क्या तुम मेरा सिर दबा सकते हो? मैं तुम्हारा सिर दबाता हूं। यही है ना? धीरे चलो। आधी रात को तुम्हें मैसेज क्यों कर रहा है? क्या बाहर जाना है? नहीं, यह अस्पताल के काम का ग्रुप मैसेज है। इतनी रात को बाहर कैसे जा सकता हूं? मैं थोड़ी देर में नहाकर सोने जा रहा हूं। और कंधे भी। लगभग हो गया, मुझे नींद आ रही है।
तो तुम सो जाओ, आओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कल के काम के समय की डिटेल्स मुझे भेज देना। लुओ वेई, मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहती। तलाक दोगे या नहीं? आज तुम्हें मुझे संतुष्ट करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगी। वैसे भी मेरी इज्जत जा चुकी है। मैं तुमसे पूछना चाहती हूं। मैंने तुम्हें मैसेज किया, तुमने बताया कि सिर्फ मोटापा है। यह कब से है? मैं सिर्फ तुम्हारा बेटा चाहती थी। बेटा कैसे होगा? मैं तुम्हें बता दूं, मैं बहुत कर्ज में हूं। लेकिन डॉक्टर ने कहा यह मेरी आखिरी माँ बनने की संभावना है। मुझे यह बच्चा जरूर पैदा करना है। तुम मुझ पर विश्वास करो। इस कर्ज की समस्या को हल करो। अगर अभी तलाक होता है तो मुझे उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा मिलेगा। यह कर्ज चुकाने के लिए भी काफी नहीं है। मैं उसकी सारी संपत्ति ले सकता हूं, तो कृपया थोड़ा और सहन करो। लेकिन मेरी माँ रोज मुझे गर्भपात करने के लिए कहती है। तुम और जू चेंग मेरे सामने इतने प्यार से बात करते हो। ठीक है, मुझे पता है। मुझे थोड़ा और समय दो। तुम छोटी कुतिया शादीशुदा आदमी को बहकाती हो। यह क्या है, मुझे बताओ, यह क्या है? यह अच्छा लुयान, मैंने तुम्हारे लिए शादी से पहले गर्भवती हो गई। तुम मेरी पीठ पीछे मजे कर रहे हो। पहले शांत हो जाओ। यह जू चेंग ने रखा होगा। अच्छे से सोचो, यह कार सिर्फ तुम और उसने ही बैठी है। अगर तुम्हारी नहीं है तो जरूर उसने जानबूझकर रखा है। मैं उसने जरूर हमारे बीच की बातें जान ली हैं, इसलिए जरूर उसने हमें बांटने की कोशिश की है। अच्छा लो, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? वेई वेई, माँ, अच्छे से क्यों तलाक ले रही हो? यह शादी शुरू से ही झूठी थी। लू यान और लुओ वेई की बातें मैं भी कुछ जानता हूँ। अगर सच में नहीं चल रहा है तो तलाक ले लो। और आप तीसरी चाची और पापा के रिश्ते सबको पता है। मैं खुद बहुत कमजोर थी, नहीं तो वह इतने खुलेआम उन्हें घर में नहीं बुलाता और जियांग यांग को कंपनी में नौकरी नहीं देता। नाजायज। आ गया। माँ, यह बात खासकर लुयान जियाओकिन, पहले रिपोर्ट देख लो। तीसरी चाची, पहले नीचे जाओ। ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि आंटी को डिप्रेशन का खतरा है।
माँ, अगर लू हुआ नहीं होता, तुम क्या सोचती हो? मिट्टी गर्दन तक आ गई है। शायद। और मैं उससे शादी करने से पहले एक बार तलाक ले चुकी हूँ। अगर फिर से तलाक लूं, गांव वाले क्या कहेंगे? आधी जिंदगी हो गई। बस ऐसे ही चलाओ। ऐसे कैसे चलाओ? जिंदगी अपने हाथ में होनी चाहिए। हेलो हुआ भाई। मैंने तुम्हारे लिए कोट खरीदा है, क्या ट्राई किया? फिट है। मैं तुम्हें बताऊं, वो लड़की आज एक जंगली आदमी को लेकर आई है। ठीक है, मैं सावधान हूं। ठीक है। तीसरी बहन, मैं नाव के सिरे पर बैठा हूं। बॉस वांग, आप चिंता न करें। हाँ, मैं आज रात शराब नहीं पी सकता क्योंकि मेरी पत्नी हाल ही में अच्छी नहीं है। मुझे उसकी देखभाल के लिए घर जाना है। सोचा नहीं था कि इतने साल बीत गए। बॉस लू और उनकी पत्नी का रिश्ता अभी भी वैसा ही है। शुरुआत में मैं गांव का एक गरीब लड़का था। मेरी पत्नी ने मुझे नहीं छोड़ा, बल्कि पीछे से मेरा समर्थन करती रही। उस समय मैंने सोचा, मुझे उसे सबसे अच्छा जीवन देना है। अब बोटी को इतना अच्छा चला रहा हूं। यह उसके लिए एक तरह का जवाब है। मैं तो एक ही बात मानता हूं, जो आदमी अपनी पत्नी से प्यार करता है, इसलिए आपकी कंपनी के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। खाना खाने के बाद कंपनी जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ठीक है। लू यान, अरे बॉस जू, पत्नी, तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ? यह पत्नी, मैं तुम्हें समझाता हूं। तलाक के बाद तुम्हारा और जू ग्रुप का कोई संबंध नहीं रहेगा। पत्नी। बॉस वांग, मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह पता होगा, मैं जू ग्रुप के साथ काम करना चाहता हूं, आपके साथ नहीं। पापा, तुम अभी गांव से आओ। चलो केके। आज इतनी जल्दी उसे लेने क्यों आए? कुछ बात है। चलो अलविदा। दादा, हम कहाँ जा रहे हैं? घर। जल्दी अंदर आओ। दादा, यह कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? तुम यहां रुको, देखो। तुम खेलो या सो जाओ, वो तुम्हें लेने आएंगे। दादा, मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा दादा हूं, क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं? दादा। दादा। केके को मैं यहां छोड़ देता हूं, उसे देखभाल करना, लेकिन उसे अपनी तरफ नहीं देखने देना। वैसे लुयान थोड़ी देर में आएगी उसे लेने। मेरे पास जल्दी का काम है, मैं चलता हूं। परीक्षण का परिणाम आ गया है। बधाई हो, पूरी तरह से ठीक हो गए हो। बहुत अच्छा है। तुमने जो सबूत दिए हैं झंग वकील ने देखे हैं, ये पर्याप्त है लुयान की शादी के दौरान धोखा देने का सबूत देने के लिए। इसलिए तलाक की स्थिति में की देखभाल का अधिकार प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक है। किन्मिया, धन्यवाद। हम दोनों के बीच इतना औपचारिक मत बनो। केके को लेने आए हो? मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारा और ख्यूचेंग का तलाक हो गया है, तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ।
क्या हुआ? अब जल्द ही मुझसे शादी होने वाली है, या फिर तुम्हें क्रूचेंग को भूलने में असमर्थ है? अंदर आओ और बताओ। क्या है? ये कहो कि क्या तुमने किया है। क्या? बनावट मत करो तस्वीरें। क्या पिता ने किया है? हाँ, मैंने ही भेजी है, अब क्या होगा? नहीं तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते, थोड़ा और सहन करो। सहन मैंने तुम्हारे लिए इतने सालों तक सहन किया है। लू नाम के आदमी, मैं तुम्हें बता दूं, अगर ये तस्वीरें मैंने भेजी होती तो मैंने पहले ही भेज दिया होता। अब खुद को पूरी तरह से बचा लिया है। लगता है तुम्हें बहुत सारा आराम मिल गया है। जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व का मतलब भूल गए हो। लगता है तुम्हें अच्छे दिनों के बाद अपनी असली पहचान भूल गई है। अगर मेरे कारण नहीं होते तो हम अभी भी गांव में खेती कर रहे होते। लुयान, तुम ढोंगी हो। मैंने आंखें खोलकर देखा नहीं था कि मैंने तुमसे रिश्ता कैसे बनाया। ठीक है, अब मछली मरने और जाल टूटने की बात है। अभी मैं चूचेंग को बताता हूँ कि तुमने उसे कैसे दवा दी है, उसे पागल बनाने के लिए। क्या चूचेंग को दवा देने में तुम्हारा हाथ नहीं है? ये भी बता दोगे उसकी अच्छी दोस्त कैसे उसे दवाई दे रही थी, जिससे वह दोबारा अस्पताल में भर्ती हुई और आत्महत्या करने की कोशिश की? डरा रहे हो क्या? 3 साल पहले वह मेडिकल दुर्घटना क्या थी? तुम भूल गए कि मैंने तुम्हारी कैसे मदद की थी? ठीक है, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। पापा, वीवी, मुझे थोड़ा और समय दो। जब मैं यह सब संभाल लूंगा, मैं तुम्हें और बच्चे को लेकर दूर चला जाऊंगा, हमारी अपनी खुशहाल जिंदगी जीने। पापा, तलाक के बाद क्या करने का इरादा है? मैं केके की एक छोटी सी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। क्या इच्छा? जब मैं तलाक की प्रक्रिया पूरी कर लूंगा तो चलेंगे। मैंने टिकट भी खरीद ली है। आइसलैंड जाना है क्या? हेलो। केके, माफ कीजिए। बच्चे के सिर में चोट लगी है, अभी आंखों से रोशनी डर रही है। शुरुआती निदान, दिमाग में खून के कारण अंधापन हुआ है, लगातार निगरानी की जरूरत है। धन्यवाद। मेरे लू परिवार ने ऐसा क्या पाप किया है? केके, हुआगे, दुखी मत हो, दुखी मत हो। केके अच्छे से क्लास में थी, बिना किसी वजह के कैसे गिर गई? आज केके के स्कूल में एक्टिविटी थी, जल्दी छुट्टी हो गई। मैं खाली था तो उसे लेने चला गया। तुम वो घर आकर नहीं सुनी, इधर उधर भागती रही, नतीजतन गिर गई। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने अच्छे से बच्चे की देखभाल की, फिर भी मेरी गलती बन गई। केके की जल्दी छुट्टी हो गई। मैंने कहा तुम मां कैसे हो? केके के स्कूल में एक्टिविटी थी, जल्दी छुट्टी हो गई, तुम्हें पता भी नहीं। अगर किसी आदमी के साथ न घूमती, बच्चे की ऐसी हालत न होती। कृपया सम्मान से बात करें, मैंने कहा। कम बोलो, कम बोलो। चलो हम पहले चलते हैं, हम पहले चलते हैं। पापा, तुम लोग, पापा अभी केके की क्या स्थिति है? अंधी हो गई है। सच में? क्या यह गलत डायग्नोसिस हो सकता है? क्या हम केके को किसी और अस्पताल में ले जाएं? पहले जल्दबाजी न करें, अभी जूचेंग को पता नहीं है। केके को हुआ हादसा आपके घर पर ही हुआ था, पहले इसका पता न चलने दें। जब आप सभी वहां थे तो तुरंत अस्पताल क्यों नहीं लाए? अगर जूचेंग को पता चल गया, हाँ, ये सही है,
लेकिन ये बहुत दुखद है। अगर हम 10 मिनट पहले आ गए होते तो केके अंधी नहीं होती। अंकल, आपका यह क्या मतलब है? क्या आप कह रहे हैं अगर हमने तुरंत केके को यहाँ लाया होता तो वह अंधी नहीं होती? घर का सीसीटीवी खराब हो गया है। आप कहाँ जा रहे हैं? शायद यही उस छोटी लड़की की किस्मत थी। चलो, बस अंधी हो गई है। क्या ये ठीक हो सकता है? मम्मी, टीचर ने कहा कि अरोरा, जब देवता आसमान में पेंटिंग कर रहे थे तो उनका हाथ कांप गया और रंग छलक गया, इसलिए आसमान रंगीन हो गया। क्या केके अरोरा देखना चाहती है? केके को रंगीन आसमान देखना बहुत पसंद है। ठीक है मम्मी, बाद में तुम्हें लेकर जाऊंगी। नहीं, लू हुआ अचानक गांव से क्यों लौट आई? आप कहाँ जा रहे हैं? घर। निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। आज का सीसीटीवी खराब हो गया है। तो आपको शक है कि केके घर नहीं गई थी। केके का हादसा लुयान से जुड़ा है। इस शादी के बारे में बहुत कुछ। केके की आंखें इतनी सुंदर हैं। उसे इस दुनिया के बारे में बहुत उत्सुकता है। उसने मेरे साथ अरोरा नहीं देखा है। पहले चीजों को इतना बुरा न सोचें। मैं विदेश में जानता हूं बहुत सारे प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ। हम केके की आंखों को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका अपनाएंगे। ठीक है। नमस्ते नेत्र रोग वार्ड, कैसे जाएं? सीधे जाएं और तीसरी मंजिल पर जाएं। धन्यवाद। पत्नी, केके आज कैसी है? केके सो रही है, कृपया बाहर जाएं। मुझे पता है कि केके के होने वाले दुर्घटना में आपको बहुत दुख हुआ है, लेकिन वह मेरा भी बच्चा है। मेरी भावनाएं आपसे मिलती हैं। मैं घर से निकलने से पहले तक बच्चा ठीक था। तुम्हारे पिता को घर पर छोड़ दिया गया था, तो क्यों अचानक से बच्चे को घर लाने आए? मेरे पिता को इतने समय से घर भेज दिया गया था। वह केके को याद करते थे, उसे घर लाने आए। यह सामान्य है। क्या क्या यह सचमुच संयोग था? पत्नी, आपका क्या मतलब है? क्या आप सोचती हो कि मैं और मेरे पिता ने जानबूझकर केके को ऐसा किया है? हाँ, हम दोनों में अंतराल है। आप मुझसे नफरत करती हो, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतने सालों से मैंने केके की परवरिश की है। आपने यह सब देखा है। प्यार, आपका उसके प्रति प्यार। पत्नी, मुझे समझाने दो। तुम समझाओ। शाम तक आखिरी दवा है, फिर आज का दिन खत्म। केके का खाने पीने इत्यादि सब ठीक था हाल ही में? ठीक था। अच्छा, तो मैं जल्दी से दवा लेकर आता हूँ। वे अध्यक्ष ने आपको बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। मेरे पिता को बहुत परेशान कर दिया है। हमारे शहर में 2 बड़े मेडिकल समूह हैं। वेन की भी बड़ी मात्रा में मेडिकल उपकरणों की खरीद की जरूरत है। आपको जो चाहिए था सब खरीद लाया हूं, और मैंने उसे टच टॉय भी खरीदा है।
उसे बोर होने से बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बॉस्किन। इसमें कोई शंका नहीं। पत्नी, इन दिनों आपको बहुत परेशानी हुई है। आज रात मैं केके की देखभाल करूंगा, आप घर जाओ। नहीं। हेलो। डॉलू ग्रुप ने हमारे खाते की जांच शुरू कर दी है। अगर अब 10 मिलियन नहीं जुटाए तो हम सब जेल जाएंगे। बेटा तुम आ गए। बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? WEI कैसी है? मैं ठीक हूँ। चलो जल्दी बैठो। चलो। बस गिर गई थी। गर्भावस्था की जांच का परिणाम सामान्य है। हमारा बेटा स्वस्थ है। अच्छा हुआ। बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें हाल ही में केके की देखभाल करने में व्यस्त रहना है, लेकिन WEI के पेट में भी तुम्हारा ही बच्चा है और फिर केके अंधी हो गई है। लेकिन WEI के पेट में तो एक बेटा है जो हमारे घर का भविष्य है। WEI, तुम चिंता मत करो। मैं हमारे बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। ठीक है, सब एक परिवार हैं। अगर आगे WEI को कुछ खाने की इच्छा हो तो अपनी माँ से कहना। माँ का वादा है कि तुम्हें और बच्चे को मोटा स्वस्थ रखूंगी। धन्यवाद माँ, ऐसा ही चाहिए। तो चलो अंदर आकर आराम करते हैं। जाओ। धीरे धीरे। आहिस्ता आना। बेटा, पिता तुमसे नहीं कह रहा, लेकिन तुमने एक शूचेंग के पिता के साथ उस अनुबंध पर हस्ताक्षर क्यों किए कि अगर वफादारी तोड़ी तो सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा? पिता, तुम भूल गए। यह उनकी इकलौती शर्त थी। अगर मैं नहीं हस्ताक्षर करता, वे हमारी शादी के लिए सहमत नहीं होते। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन तुम ये नहीं भूलो, तुमने WEI के साथ इतने सालों से योजना बनाई। ये सब किस लिए किया? अब WEI का पेट बढ़ता जा रहा है। अगर तुम खुद के लिए नहीं सोचना चाहते, तो कम से कम पेट में पल रहे बच्चे के लिए सोचो। और केके के बारे में, वो तो एक बेटी है और अब अंधी भी हो गई है। शूचेंग इतनी अमीर है, वो देखभाल करेगी। तुम इस बारे में ज्यादा परेशान मत हो। मुझे पता है कि तुम्हें दिल पर बहुत बोझ पड़ा है, लेकिन तुम दोनों का अंत में तलाक ही होगा। तुम्हारा अब मुख्य ध्यान शूचेंग की संपत्ति, सारी संपत्ति खाली करने पर होना चाहिए। यही सही काम है। पत्नी, केके को थोड़ी राहत मिली क्या? पत्नी, तुम कई दिनों से सोई नहीं हो। आज रात मुझे केके की देखभाल करने दो। नहीं। तो तुम जाकर नहाओ और थोड़ी देर आराम करो, ठीक है? मुझे जरूरत नहीं है। नहीं, केके भी मेरी बेटी है। उसकी यह हालत देखकर मुझे भी बहुत दुख है। क्या इसका कोई मतलब नहीं है? तो क्या तुम्हारा फैसला अब भी तलाक करना है? नहीं, क्या हम दोनों अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते? बाहर चलकर बात करें। पत्नी, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। जब WEI ने शुरू में जानबूझकर मुझे फंसाया था, मुझे उसे बिना किसी रुखदरी के इनकार कर देना चाहिए था। मुझे पता है, अभी तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन अभी केके को दिक्कत आई है और तुम अकेले उसकी देखभाल कर रही हो। मुझे दया आती है। तो क्या तुम केके के लिए मुझे इस बार माफ कर सकती हो? तलाक का समझौता वकील ने तुम्हें भेज दिया है। अब तुम मेरे लिए अजनबी हो। माफ करना या नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्नी, मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, मुझे एक और मौका दे दो ना। पत्नी, क्या तुमने सोचा है कि केके का अधिकार किसको मिलेगा? तुम्हें मानसिक बीमारी है। तुम्हारे विचार से क्या अदालत केके का अधिकार तुम्हें देगी? ऐसा लगता है कि मैंने जो दस्तावेज तुम्हें भेजे थे उन्हें तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा। फिर मैं तुम्हें सब कुछ ध्यान से समझाता हूँ। मैंने अपनी सामान्य जीवन शैली वापस पाई है।
तुम्हारे विवाह के दौरान धोखा देने के कारण तुम्हें सारा माल छोड़कर जाना पड़ेगा और हर महीने तुम्हें मुझे भत्ता देना पड़ेगा। अभी केके को दिक्कत आई है। क्या तुम ये गारंटी दे सकती हो कि तुम्हारी बीमारी फिर से नहीं आएगी? चाहे तुम्हारी बीमारी न आए, तुम जब भी मुझे तलाक का जिक्र करोगी, मैं हर तरह से तुम्हारी बीमारी फिर से शुरू कर दूंगा। अभी और नाटक नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, बस पत्नी की माफी चाहता हूं। मुझे 30 करोड़ दे दो। शादी के बाद की संपत्ति बराबर बांटो। केके की देखभाल का अधिकार तुम्हारे पास जा सकता है। मुझे लगता है कि तुम स्थिति समझ नहीं पाई हो। मैं तुम्हें सूचित कर रहा हूँ, तुमसे शर्तें नहीं बना रहा। उस दिन स्कूल में सभी ने देखा था, तुम्हारे पिताजी ने केके को ले लिया था, चाहे उनका इरादा हो या न हो। बच्चे को चोट पहुंची तो उनकी जिम्मेदारी है। मैंने अदालत में दायर कर दिया है और अगर तुम अनिच्छुक हो तुम्हारे पिताजी के लिए ये पैसा चुकाने के लिए, तो तुम उन्हें जेल भेज सकती हो। केके, नर्स नर्स, केके कहाँ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, केके कहाँ है? केके तो अस्पताल में है, वापस नहीं आई। वेन डॉक्टर ने तुम्हें ढूंढा है। मेरे पिताजी बहुत परेशान करते हैं। हमारे शहर में 2 बड़े चिकित्सा समूह हैं। वेन के पास भी बहुत सारी खरीदारी है। चिकित्सा उपकरणों के लिए परियोजना की आवश्यकता। हेलो हेलो। अरे कौन? आपको परेशान करने के लिए खेद। के बारे में क्या? मैं हाल ही में आपके बारे में बात कर रहा था। विशेष रूप से आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। क्या अस्पताल से बाहर है? वह अस्पताल से बाहर नहीं है। हमने बस अस्पतालों को बदल दिया। मैं आपसे संपर्क करने के लिए कॉल कर रहा था। आपके लिए भी एक उपहार। क्या आप कल रात खाली हैं? मैं आपको रात के खाने के लिए आमंत्रित करता हूं। अच्छा है। कल हम एक दूसरे को देखेंगे। मुझे क्या करना चाहिए? फोन का जवाब नहीं देता है। आप उस दिन अधिक लोगों को नीचे जाने और ड्यूटी पर लोगों की जांच करने की व्यवस्था कर सकते विभाग हैं। के डॉक्टर, नर्स सभी निगरानी प्रवेशों की जांच करें और जितनी जल्दी हो सके फिर से बाहर निकल जाएं। मैं वास्तव में इंतजार नहीं कर सकता। मैं अब की को खोजने जा 1 रहा हूँ। मिनट प्रतीक्षा करें। अब आप इसे कहां पाएंगे? अब हमें योजना बनानी है कि पहला कदम कहां से शुरू करना है। एक उच्च संभावना है कि लुयान ने ऐसा किया। कंपनी के किसी भी सहयोगी को हाल ही में उनके ठिकाने को जानते हैं। मैं उसके करीब आ गया। साथियों, बहन वीवेई, आपका प्रेमी आपके लिए आ रहा है। लड़का हाँ वहाँ है, चलो चलते हैं। आप कौन हैं? वे हम दोनों शादी क्यों कर रहे हैं? आपके साथी मेरे अस्तित्व के बारे में क्यों नहीं जानते? मैं शेडी हूं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुमसे शादी कौन करता है? मैं तुम्हें भी नहीं जानता। आप भी इसके लायक हैं। मुझे पता है कि तुम मुझे अब देखना नहीं चाहते, लेकिन आपके पेट में बच्चा निर्दोष है। बेटा, उसे एक पिता की जरूरत है। अब ये अच्छी खबर लेते हैं।
सभी को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। सुरक्षा सुरक्षा, इस बकवास आदमी को प्राप्त करें, मुझे बाहर खींचें। मैं बकवास बात करता हूं। आपके पेट में बच्चा मेरा नहीं है। कौन है? ये स्पष्ट रूप से लिखा है। वही इस रिपोर्ट में अस्पताल की मुहर लगी है। शायद यह झूठा नहीं है। पहले गाड़ी में चढ़ो फिर टिकट लो। यह भी नहीं कि नहीं किया जा सकता। शादी कब करने की सोच रहे हो? जब महीने बड़े हो जाएंगे। विवाह वस्त्र पहनना अच्छा नहीं लगेगा। तुम इतने खाली हो। केके मिल गया क्या? तुम इतना तनाव में क्यों हो? क्या डर है कि लोग जान जाएंगे कि तुम शादी से पहले गर्भवती हो, या यह कि तुम किसी की मिस्ट्रेस हो? कमीनी, तुम मुझे। केके कहा है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। केके कहा है। तुम्हारा अपना बच्चा। मुझे कैसे पता होगा? कहा है। तुम अपने पति को नियंत्रित नहीं कर सकते, अब बच्चे को भी नहीं। तुम सच में बेकार हो। मैं तुम्हें सूचित कर रहा हूँ, तुम्हें निकाल दिया गया है। N+1 का भुगतान हमारे क्यू समूह की सबसे बड़ी दया है। मुझे निकाल दो। क्यों मुझे गर्भवती होने पर निकाल दिया जाए? मैं तुम पर केस करूंगा। कोई समस्या नहीं है, साथ में ले आओ तुम्हारे साथ खाना खाने वाले बॉस झाओ को। तुमने काफी कमीशन खाया है। तुम बहुत क्रूर हो। WEI। बेटा, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। केके कैसा है? गांव में छुपा हुआ है, तुम्हारी मां देख रही है। मैं इस बोझ से परेशान हो गया हूं। अगर तुमने मुझे ये घर नहीं खरीदा होता, मैं गांव में रहना पसंद नहीं करता। हम कब विला में रहने जाएंगे? पापा, हम वापस नहीं जा सकते। वापस नहीं जा सकते। मैंने 10 लाख का कर्ज लिया है। अगर यह खाई नहीं भरी गई, मुझे जेल जाना पड़ सकता है। बेटा, तुम जेल नहीं जा सकते। तुम शूचिंग के पास जाओ। तुम दोनों पति पत्नी हो। क्रूचिंग मुझे पैसे नहीं देगी, वह मुझसे तलाक लेने वाली है। और मैंने बहुत सारा सूदखोरी का कर्ज लिया है। अगर नहीं चुकाया गया, लगता है वे जल्द ही दरवाजे पर आ जाएंगे। ये सूदखोरी का कर्ज चुकाने लायक नहीं है। ये जानलेवा हो सकता है। बेटा, कर्ज वसूलने वालों को क्षुचेंग के पास भेजो। ये पैसा उसके क्षु परिवार को देना चाहिए। हेलो। पुलिस को बुलाने से कुछ होगा। मैं केके का पिता हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। मुझे 3 करोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस जीवन में केके को फिर कभी नहीं देखने दूंगा। तुम हेलो लुयान, तुम बदमाश हो। अब कम से कम ये पता है कि केके सुरक्षित है। तुम कौन हो? हमने तुम्हारे पति लुयान साहब को कर्ज सेवा प्रदान की है, जो अब ओवरड्यू हो चुकी है। कब चुकाने में सुविधा होगी? भाभी, कर्ज चुकाना तो स्वाभाविक है। 3 दिन के अंदर पैसा इकट्ठा कर दो। इसीलिए तो 3 करोड़ की मांग की। 3 दिन की जरूरत नहीं, मैं अभी दे देती हूँ। धन्यवाद भाभी।